मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत पढ़कर पर बैठ जाएंगे। मुकाशवा की किताब 21 बाब और उसकी पहली आयत पढ़कर बैठ जाएंगे। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुद्र भी ना रहा। दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने कलाम की गहराइयों में उतर कर बरकत देने और बरकत लेने का सबब बना अपने कलाम के वसीला से। अब प्यारे खुदा, मुझे संभाल और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तशरीफ रख के बैठ जाए सब। हमें बहुत सारी ज्यादा खुशी होनी चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं नए आसमान की और नई जमीन की। हम सब मुबारक हैं जो खुदावंद के दिए हुए कलाम पर उम्मीद रखते हैं। ये कमाल है हमारे लिए कि नया आसमान बनने जा रहा है और नई जमीन बनने जा रही है। क्योंकि यूहन्ना और कहता, मैंने देखा कि नया आसमान है और फिर नई जमीन है। तो नई चीजें तो नहीं होती हैं, पर ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। हम अक्सर जो चीजें लेते हैं वो पुरानी हो जाती हैं, पर अब खुदा जो बनाने जा रहा है वो कभी भी पुराना नहीं होगा, वो नया ही रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे लगेगा जैसे अब भी उसको किसी ने टच नहीं किया। क्योंकि खुदा जब कोई नई चीज बनाता है तो बेशक जितनी उसने बनाई है वो पुरानी हो रही है, पर अब कोई और करने जा रहा है। आमीन। क्योंकि आप में भी जो तब्दीली शुरू कर दी गई है, अब उसे इंतहा तक पहुंचना है। कहां है? अब उसे इंतहा तक पहुंचना। अब सोचते होंगे कि मैं जब से पैदा हुआ, पहले तो मैं गुनाह में पैदा हुआ, फिर मैं मसीह में पैदा हुआ। जब से मैं मसीह में पैदा हुआ हूं, मेरे अंदर कुछ नया हो रहा है। मेरे अंदर कुछ कोई नया हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा था नहीं। मैं तो एक बिगड़ी हुई सूरत लेकर पैदा हुआ था, पर जब से मैं मसीह में हूं तो मुझ में से पुरानी चीजें जाती रही हैं। अब मैं नया हो रहा हूं। तो यहां नया काम शुरू कर दिया गया है। आपके अंदर नया काम शुरू कर दिया। तितली आपने देखी होगी। मैंने क्या कहा? तितली आपने देखी होगी। कैसे रंग होते हैं, कैसी खूबसूरत लगती है, एक अजीब सा है। पर कमाल ये है कि उसके अंदर जो वो बनी है वो कमाल की बनी है। आपको शायद पता भी हो कि तितली बनने के लिए 4 मरहाइल में से गुजरना होता है, और जब आप 4 मरहाइल में से गुजर कर बाहर आते हैं तो आप नए बने होते हैं। हेलो,
अब आपको समझ आ रही होगी कि ये खुदावन ने आपके अंदर कौन से काम शुरू किए हैं। अब उसने आपको पाक बनाना शुरू कर दिया है और संजीदा बनाना शुरू कर दिया है और फिर पाकीज़गी की बुलंदियों पर लेके जा रहा है। तितली, पहले तितली, फिर उसका अंडा, तितली, फिर अंडा, फिर लार्वा, एक छोटा सा कीड़ा लार्वा। और जब उस लार्वे को आप देखते तो आप ये सोचते कि इसमें क्या हो रहा है, पर उसके अंदर कुछ हो रहा है। और जब वो फटता है तो उसमें कैसे कैसे रंग भरे होते हैं, वो तितली बन जाती है और फिर उड़ना शुरू करती है। आप भी ऐसा ही हैं, जरा सोचे तो सही, आपके अंदर जो खुदा ने काम शुरू किए हैं अब वो जो करता जा रहा है, पर आप जब आसमान की तरफ जा रहे होंगे तो फिर तितली ही की मानिंद खूबसूरत होके आपके अंदर जितने खुदा ने रंग भर दिए हैं सारे ही नजर आएंगे। और बाइबल कहती है उस रोज वो तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। और ये नहीं जानते कि हम कैसे होंगे, पर हम ये जानते हैं जैसा वो है वैसे हम होंगे। वो कमाल को पहुंच गया है। अब पुराने नए आसमान में, नई जमीन में ये बदे से लोग नहीं चाहिए। आप सोचते तो होंगे ये बदे से क्या होते हैं, अडब खड़बे। नहीं, वहां जलाली चाहिए, वहां गैर फानी चाहिए, वहां यस्सु की तरह बाइज्जत बावकार। तो ये कर कौन रहा है? जो पुरानी, आप अपने अंदर तो ध्यान दें, क्या अपने अंदर, आपके अंदर उसने काम शुरू किया हुआ है? हेलो, आपके अंदर तो काम शुरू किया उसने। और जिनके अंदर काम नहीं शुरू किया वो समझ ले वो नहीं बन रहे, वो मरहल में से नहीं गुजर रहे, वो पाक से पाक तरीन तक नहीं सफर कर रहे। तो जब कहा जाए ना आओ तैयारी करें, तो इसका मतलब है पाकीज़गी की तैयारी। और अगर कोई पाक है तो वो पाक ही होता जाए, क्योंकि इसमें से गुजरना जरूरी है ताकि आप यीशु जैसे जलाली बन जाए। सो चलेंगे नया आसमान और नए इसमें। अब उसमें हम जाने वाले हैं। हेलो, उसमें हम जाने वाले हैं और वो अब देर न करेगा और जल्द आएगा। जिनके अंदर काम शुरू है अपने आप को टटोल ले, और जिनके अंदर काम शुरू नहीं आप रूल उसको काम करने दीजिए। वो आपको पाक करने की कुदरत रखता है, वो आपको तरबियत देने की पावर, अकल और दानिश रखता है। इसलिए उसने कहा, खुदाम यीशु ने कहा मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं। वो जो मैंने कहा है याद दिलाएगा और आइंदा की खबरें देगा। आपको बनाने के लिए रूल कुछ ने काम शुरू कर दिया है, पर फिर वो असर अंदाज होगा आसमान पर भी और जमीन पर भी, क्योंकि वो नया आसमान बनाएगा, नई जमीन बनाएगा। और आगे जरा पढ़ दीजिए क्या करने वाला है जी। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। अब देख लीजिए, आप जब आपने काम किया, अब जब नया आसमान बन गया, नई जमीन बन गई, तो फिर ऊपर से नया यरूशलेम भी आ गया आपके रहने सहने के लिए। आमीन। कैसा होगा उसके बारे में अभी मैं तरतीब नहीं बताऊंगा, पर वो ये जरूर है उसका एक दरवाजा एक मोती का होगा, उसके रोड सोने के होंगे। ओह माय गॉड, वहां धूप नहीं चाहिए क्योंकि खुदा का चेहरा चमक रहा होगा। ओह माय गॉड, वो खुद आपके साथ रहेगा और वो वादा भी करके गया था, जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग होंगे। वो अब्दी आपके साथ रहने जा रहा है। अब्दी, जहां बीवी ढूंढते
लेती अपने मतलब का दूल्हा, और शायद उसको पूरी जिंदगी में वो वैसा नजर नहीं आता, पर ये ऐसा दूल्हा है जो अपनी दुल्हन को उससे ज्यादा अच्छा नजर आएगा। और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो आफताब पे सदाकत है, जो नूर है, बल्कि नूरों का बाप है। आपको पूरी तसल्ली देने की उसके पास कुदरत है। चलेंगे, नया यरूशलेम कहां से उतरेगा? किसी ने गाया, सोने दिया सरका ते सानू वो चलावेगा। आमीन। ये कमाल नहीं आपके लिए हो रहा? और जितने तोबा की आप पाक बन रहे हैं, मुबारक हो। और घर बन गया है, अब तो दिखाने वाला ही रह गया है। अब आसमान भी आपके लिए खुदा नया बनाएगा, और जमीन भी नई बनाएगा, और वहां आपको बसाएगा। चलेंगे आगे। आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। अब एक दुल्हन को ले लीजिए। जब दूल्हा उसको ब्याहने के लिए आता तो दुल्हन पूरा श्रृंगार करती है। अब उसे अगर श्रृंगारा जाता है, संवारा जाता है, बनाया जाता है, और उसे मतलब है तैयार किया जाता है, तो आप सब मेहनत वहाँ देखें कितनी होती है। यहाँ की हमारी बहनें जो तैयार होती हैं दूल्हा के लिए, होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक दुल्हन का अपने दूल्हा के लिए राइट है कि वो उसके लिए तैयार हो। पर ये हम इसका अगर सबक लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? एक औरत थी जो 12 महीने में तैयार हुई। 12 माह लग गए, इतने तो 2-3 घंटे लग जान ना, तो दूल्हे वाले काले बैठ जाते ने, और कुड़ी किथे आ गई है, पादरी साहब थक गए। वहां बादशाह आराम से बैठा हुआ था। ये यहाँ जो कलीसिया दुल्हन है, इसके भी 2023 साल हो गए, अभी इंतजार कर रहे हैं, और तैयार हो, और तैयार हो, और तैयार हो, क्योंकि वहां आप रहना है और दूल्हे के साथ रहना है। तो यहाँ दुल्हन के लिए कुछ घंटे और अस्तर के लिए 12 माह लग गए। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा इल्म रखता हूँ। बाइबल कहती है दाग धब्बा झुरी नहीं चाहिए। अब अगर थोड़ी सी सूझबूझ रखते हैं तो बहुत सारे जो बहुत ज्यादा लोग मैं उनको कहूंगा उनकी सोच अच्छी है, सोच अच्छी है, अगरचे वो बगाना औरत के बारे में ऐसा ख्याल करते, पर अगर वो अपनी बीवी के बारे में ऐसा ख्याल करते हैं तो ये अच्छा है। क्या है? उनकी बीवी खूबसूरत लगनी चाहिए, ये कोई बुरी और बद्दी बात नहीं है, क्योंकि शौहर बीवी के लिए और बीवी शौहर के लिए है। ये तो बात पाबंदी में। अगर ये दुल्हन अपने शौहर के लिए तैयार होती है तो फिर ब्यूटी पार्लर च भावें 7 दिन लाए परवाह नहीं, पर उन्होंने 7 दिन पहला कर दो कि पादरी ना फौत हो जाए। वक्त में सारे काम अच्छे लगते हैं, पर 12 माह लगे सिर्फ आस्तर के बदन पर, सारे जिस्म पर दाग धब्बे छुरियां मिटाने के लिए। यीशु मसीह को कितने साल लग गए हैं? 2023 होगा, अभी तक मांझा मांझी पे लगा हुआ है। कलीसिया साफ करो, कलीसिया पाक करो, क्योंकि दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार। आमीन। इस वक्त सफर मिले कि आप जिस्म पे दाग धब्बे झुर्रियां नहीं होनी चाहिए, पर इससे मुराद क्या है? आप में झूठ, फरेब, दगाबाजी, मकर और धोखाबाजी नहीं, बयान में गलती नहीं होनी चाहिए। आपके बयानात में जहां गलती है, दाग धब्बा जुड़ी है, कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर कौल फेल में तजाद है तो आपने रुल्क उसको काम नहीं करने दिया, ताकि वो आपको दुल्हन बनाकर दूल्हे के लिए तैयार कर दे। तो गलती कहाँ हुई? तैयारी में। कहाँ हुई? तो हमने जहां जाना है हमें सोच लेना चाहिए। चलेंगे आगे। और उस दुल्हन की मानित आरास्ता था। कैसे था? दुल्हन की मानित जो तैयार होती है। आप देखेंगे जब भी शादी में दूल्हा शहजादे की जगह लेता है और दुल्हन शहजादी की जगह लेती है, वो सब मेहमानों में अफजल होते हैं। ये बिल्कुल है, क्योंकि दुल्हन ने तैयार किया अपने आप को। आगे
जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। जिसने क्या किया? अपने शौहर के लिए क्या किया? अपने शौहर के लिए। तो यरूशलेम कैसे था? कैसे था? जैसे दुल्हन अपने शौहर के लिए तैयार होती है शादी के दिन, ऐसे ही वो शहर है। ओ, अब दुनिया में कोई दुनिया से बेहतरीन से शहर ले ले, कोई ना कोई कमी होगी, पर उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कादर मुतलक उसको खुद दुल्हन की तरह तैयार करके तुम्हारे सामने पेश करेगा। तुम्हारा घर यहाँ एक बात बड़ी सादक आती है, अगर यहोवा ना करनू बनावे, वो यहोवा का बनाया हुआ घर है जिसमें आप हमेशा रहेंगे। कोई कमी नहीं। ओ माय गॉड, इतने गदियां गलियां फिर के कितना बुरा हाल है। जिवें किसी दावत दी है तो पहला उन्होंने घर खाना खाने तो पहला उन्होंने गली चेक करते हैं, वो गली तो अंदाजा ला लेंगे देखे बस ठीक है। आपके तो घर तो होंगे ही होंगे, पर रोड ही सोने के होंगे, वहाँ दिलकश मंजर होगा। दिलकश, ये दिल को खींच लेने वाला मंजूर, जिस पर मैंने मैसेज भी दिया था, एक दफा सब बोलना ओ, एक साथ बोलो ओ। अगर आप खूबसूरत कोई नारी देख लें या खूबसूरत मर्द देख लें तो आप कोई अल्फाज नहीं बोलेंगे, बस ये कहेंगे ओ। क्या कहेंगे? आपके पास, और आपने बहुत सारा कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। इसका मतलब पता क्या है? तो खूबसूरत है, तो खूबसूरत है, तुझ में कोई कमी नहीं, तेरी कद काट, तेरे बाल, तेरे नाक, तेरे कान, तेरी तो आपने सब कुछ कह दिया किसमें? इतना बड़ा लफ्ज़ है। इस पर मैंने एक मैसेज बनाया था, एक वक्त तक चलेंगे। सो यरूशलेम को भी देखकर आप ऐसा ही कहेंगे ओ। क्यों मैं सख्त बोलना चाहते हैं? कहेंगे पादी साहब के डाटा है। अब कह देना यरूशलेम को सोच के ओ। जो बहन तैयार होके आती है दुल्हन बन के, तो अगर वो खूबसूरत हो तो करेंगे हाय नी कितनी सोनी है। चलेंगे हम। सो वो यरूशलेम शहर ऐसा होगा। आमीन। यरूशलेम शहर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा कद छोटा है यार, जब मैं कामल बनाऊंगा तो कद भी 6 फुट बनवा लूंगा, तो घबराना नहीं। क्या चाहिए कभी कटोगे? उन्हें क्या काम तो काला भी चिट्टा करांगा तो घबराना नहीं। उस वक्त सारे काम करूंगा, पूरा मेकअप मैं करूंगा। अगर घर अच्छा होगा तो भी चोपू उतरा जा निकलता है, फिर भी करेगा। यीशु के लिए तालियां होनी चाहिए। खुदा कामल है और कामल काम करता है। खुदा मुकम्मल है और उसकी सारी कारागरी भी मुकम्मल है। चलेंगे आगे जी। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। क्या है? देखो ये पूरा बोल पूरा हो गया। खुदा का खैमा, खुदा खुद आपके साथ आ जाएगा। खैमा इस समय से मैंने बड़ी दफा बताया है। हाँ, खुदा का खैमा आपके दरमियान आ जाएगा। कहता मैंने देखा, क्या देखा? कि खुदा का खैमा। भाई इससे बड़ी और कोई बात है? अगर तू तसल्ली दा चश्मा या हवा, यानी वो तसल्ली देने वाला है, उस रोज वो तुम्हारे आंसू फिर रोना नहीं होगा, क्योंकि वो सोता। मैं पढ़ रहा था, जब अच्छे बादशाही करते हैं तो दुनिया उसकी तरफ जाती है, लोग जाते हैं, बहुत तादाद में जाते हैं। और पर जब शरीर हुक्मरान होते हैं तो लोग ढूंढे नहीं मिलते। हमारा खुदा सादक है, हमारा खुदा सादक है, हमारा खुदा लश्करों का खुदा है। वो भलाई से भरा है,
बल्कि भलाई का मंबा है। लोग ढूंढे क्या, लोग उसके पीछे मरते हैं, मर जाते हैं, जान दे देते हैं, ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं, अपनी सोचें पीछे छोड़ते हैं और उसकी सोचों में आगे बढ़ते हैं। वो है प्यारा, इसलिए कि वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा हाकम है। जब अच्छा हाकम आपके दरमियान खैमा जन हो, जब खैमे में हो, तो फिर लोग इर्दा गिर्द तालियां और खुशियां और नाराबाजी करेंगे, क्योंकि उसका खैमा आपके दरमियान होगा। ये खुशी का मैं नहीं समझता, इससे बड़ी कोई खुशी होगी। आप यहाँ के दुखों का अंदाजा लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। चलेंगे आगे जी। और वो उनके साथ सकूनत करेगा। क्या करेगा? सकूनत। वो उनके साथ सकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे। अब ये लफ्ज पे गौर करना, वो उसके ये जुमला कहीं कहा गया है, ये पहले भी कहीं कहा गया है। मैं उन्हें नया दिल दूंगा और वो मेरे ऐन की पैरवी करेंगे। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे, अब यहां कहता है मैं उनका होऊंगा, तो ये पहले भी कह चुका है। जिनकी तख्तियों पर उसके कवानीन लिखे हैं, जो उसके आयन की पैरवी में चलते हैं, वो उसके लोग होंगे। कहता है वो मेरे लोग होंगे। अगर आप उसके हैं तो जमीनी जिंदगी भूल जाओ कि तुम्हारी है। ये समझ लो कि ये जमीनी जिंदगी उसको जलाल देने के लिए आपको दी गई है, क्योंकि इंसान को पैदा करने का जो जेन्युइन मतलब था ताकि इंसान खुदा की हम्द करे, पर वो गुनाह में उलझ गया। पर यस खुदा ने दोबारा उसको अपने बेटे के खून के वसीला से बुला लिया ताकि उसी मनसब पर उसे फिर कायम व दायम करते। अब आपको उस मनसब पर कायम कर दिया गया है। अब उसको जलाल देने के लिए जमीन पर मुसाफिराना जिंदगी बसर करे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए खुदा हमारे दरमियान आ रहा है। आमीन। ने आसमान बना के, नई ज़मीन बना के हमारे दरमियान खेमा लगाने के लिए आ रहा है। इस्राएल के साथ जब था तो वो पता क्या कहते थे, अब कोई चीज़ हमें गिरा नहीं सकती। अब सिर्फ वो उनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। पता जब मिस्र से यहूदी निकले तो कई बादशाहों को शिकस्त देते हुए निकले और आकर यरूशलेम की दीवार गिर गई जब उन्होंने चक्कर लगाया। तो आप सोचते होंगे कि खुदा तो उनके आगे आगे चलता था, आज क्या है? आज ये है कि उन्होंने खुदा को नाराज़ किया है। क्या किया है उन्होंने? खुदा को नाराज़ किया है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि लिखा है वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल न किया। अब उसने कहा अच्छा कबूल नहीं किया तो अब दूसरों को मौका दे दिया गया है, यानी गैर कौम वाले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। फर्दन तो यहूदी बहन भाई दाखिल हो सकते, पर कौम की हैसियत से वो नहीं होंगे। पर उस रोज़ वो दाखिल होंगे जिस रोज़ वो कहेंगे मुबारक है वो, यानी यीशु मसीह जो खुदा के नाम पर आया था। उस वक्त उनके लिए भी दरवाज़ा खुल जाएगा। याद रखना ये पॉइंट है। आपको जो मौका मिला उनके सख्त होने के सबब से मिला है। उनको वो सख्त कर चुका है, पर आपको उसने मौका दे दिया है। अब मौके से फ़ायदा। आमीन। कहने ना मौके से फ़ायदा। आमीन। अब जहाज़ उड़ जाए तो आप टिकट मेरे लिए मेरी तरह लिए फिरे तो क्या होगा? मैं जब यहाँ लाहौर से आ रहा था तो बोर्डिंग के पहले ही बाद में मैं पहुंचा था, वो अपना सामान बंद कर रही थी, तो मैंने वो
टिकट आगे किया तो आप चले जाएं, अब आप दफ्तर में जाएं, क्योंकि अब बोर्डिंग बंद हो गई है। यही हिसाब है, मौके का फ़ायदा। मैंने नहीं उठाया, जहाज उठ गया 9 बजे, मैं तो थल्ले ही रह गया। आप भी मौके का फायदा। यीशु ने, जब तक वो आ नहीं चाहता, आपके पास वक्त मौजूद है, आप देर ना करें। क्या अगर कोई रगड़ने वाली चीज़ को दाग रह गया तो शुरू करो। और मैं भी कह रहे एक मार लै के शुरू लोग, मैं क्या करें भाई जी दाग लगा है, मैं और रगड़ कहता है जिन्ना चिकर साफ नहीं ना हो चाहता मैं भी इन्हू छड्डना नहीं। मैं कह रह गया ना तो यही भैड़ा ही जिन्हें तेन जहाज से चढ़न नहीं देना। आमीन। तो भाई सैमी साहब दुआ करके दाग मिटते नहीं कि नहीं। रात को मेरा ये मजमून था कि दुआ से आप हुकूमतों को चेंज कर सकते। चलो उस पर अभी मैंने बात नहीं करी। जिसने ऐसी बातें सुनी फिर वो नाइट पर भी आए। चलेंगे जी आगे। और वो उनके साथ सकूनत करेगा। क्या करेगा? वो उनके साथ सकूनत करेगा। आगे। और वो उसके लोग होंगे। और वो फिर उसके लोग होंगे। और खुदा आप उनके साथ रहेगा। खुदा आप उनके साथ रहेगा। क्योंकि उसका प्रोग्राम है। और भाई वो अकेला नहीं रहता, अभी वो फरिश्तों के साथ है, पर उसकी सोबत बनी आदम के साथ है। अभी भी वो आदम से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। कितना प्यार करता है, बेटा दे के भी प्यार कर रहा है, अभी भी गले लगाता है, आपके आंसू पहुँचने के लिए तैयार खड़ा है, आपको तरबियत करता है, आपको तरीका सलीका सिखाता है। ये नहीं, वो आपके साथ रहना चाहता है। मैंने देखा कि सुलेमान के वक्त जो बादशाह के हुजूर लोग खड़े होते थे, सर उनकी पता सोच कैसी थी? जैसे रोमन की सोच है। उनके आप फौजी देखेंगे तो उनके एक बराबर कद होंगे, ताकि कोई बौना जाए उन्होंने विच ना जाता है मेरे कद में। वो 6 फुट देंगे सारे, उनके सारे एक जैसे। इसी तरह सुलेमान के वक्त जो उसके हुजूर उसके दरबारी होते थे वो बिल्कुल खूबसूरत होते थे। वो पहले उनके चेहरे देखते थे, सफेद होने चाहिए। आप याद रखें, खुदा आपके साथ रहना चाहता है। एडिंग उड़ी के लोग खड़े मेरे वर्ग काले काले खड़े से यार सारियां कमियां कटा। ये तो उस बात को मैं समझ गया। मैंने कहा अच्छा क्योंकि तेरे हुजूर रहना है, आमीन, तो तुम्हारी कमी को दूर करेगा। ये बात आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि सुलेमान के हुजूर उसके लोग बड़े खूबसूरत। जब दखन की मलका उसकी हिकमत देखने के लिए आई तो उसने तख्त देखा, उसने उसके रहना सहना, उसके इंसाफ करने का, उसके जो दरबान थे उनको देखा। उसने कहा जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना है तो उससे ज्यादा है, पर हमने खुदा के बारे में सुना है वो उससे कई गुना ज्यादा है। याद एक बोल कराना चाहता हूं, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अय्यूब बड़ी तकालीफ में से गुजर कर जब वो गुजरा तो आखिर में लिखा है खुदा बगोले में से होकर उसके सामने आ गया। और खुदा ने कहा तू बहुत अपने आप को अक्लमंद समझता है, शाबाश, तू नहीं था, तू कहाँ था? उसने कहा ठहर सब, ठहर, मुझे पहले तारीफ कर लेने दे। मैंने तेरी अफवाह सुनी थी, अब मेरी आंख तुझे देखती है। कादरे मुतलक को देखना कोई हल्की बात नहीं है। आपको छू जाए तो रंग बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए। तू जो छू जाए कमाल करता है वो, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ वो कमाल है। उसने मुझे जब से छुआ है, चर्च गई, शराब गया, जुआ गया, हेरा फेरी गई, ड्रामाबाजी गई, इंसान पर तवक्को करना चला गया, हर चीज कूच कर उसने साफ कर दी। हाँ वो छू जाए तो फिर जिंदगियां बदल जाती हैं। वो ख्याल क्या बदलता है, वो हालात भी बदल देता है, वो शख्सियत भी बदल देता है। सौल बादशाह जब नबियों में से नबूवत कर रहा था तो वो किसी और टाइप का ही बन गया। जब खुदा को दाऊद को खुदा का रूह छू गया तो वो फिर किसी और ही तरह का बन गया। आपको भी छू कर उसने हर तरह से आपकी नापाकी को धो दिया और तरह का बना दिया है। अब मैं चाहता हूं उसके जलाल के लिए जोरदार पावर। बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, हालेलुया। आप खुदा को समझने के, वो आपके लिए बहुत अच्छे विचार रखता है, ख्याल रखता है, आपके बारे में प्यार है उसके अंदर। हम जैसे अदनों और खाकसार, मेरे जैसा अदना और खाकसार को इस्तेमाल करता है, ये उसकी बड़ी पावर है। चलेंगे आगे जी। और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। अच्छा, पहले आप सोचें, हमारे लिए प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी क्या है? मौत। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो हम बीमारी को तो देख रहे होते हैं, पर बीमारी के बाद जब वो बीमारी जाती नहीं है तो फिर उसके बाद कुछ और भी देख रहे होते हैं कि तुम्हारा न जाए। मैं क्या, हाँ, अगले स्टेप का खतरा। किदा को बीमार हो के मर गया। किस का कोई बीमार हुआ तो मर गया है? मेरा अब्बा मर गया, मेरी माँ मर गई है, मेरा भरा मर गया। हाँ, यही तो सच है। हमें डर है मौत का। किसका? अब मौत को भी मौत आ जाएगी क्या? मौत को भी। और यहाँ कहा भी क्या है? मौत। ये यीशु ने पता किसके जिंदा होने पर कहा? अपने जिंदा होने पर। ऐ मौत, तेरे डंक आ लो। तू तो कहती थी कि मैं तुझे कब्र में रखूंगी। मुझे रख। कब्र हथरा रही थी क्योंकि यीशु था, क्योंकि जिंदगी पर मौत गालब नहीं आ सकती, और जिंदगी इतनी जोरावर थी कि जिंदगी बाहर थी, कब्र का मुंह खुला हुआ। मैं हूं सुनाऊं सजनों की हाल चाल। उसने मौत पर, उसने कब्र का मुंह टेढ़ा कर दिया, क्योंकि जिंदगी है। और अब वो मौत को, और सबसे आखिरी दुश्मन जिसको वो मारेगा, मौत है, जो इंसानों को दुख देती आई, जो अपनों को जुदा करती आई। अब वो मौत को भी मौत मार देगा, मौत को भी। अब यह गीत भी गाते हैं, जरा दोबारा पढ़िए। एक एक चीज पर मैंने मौत पर फोकस किया, क्योंकि अब डरते ही मौत से हैं। हाँ जी। इसके बाद ना मौत रहेगी, गई, ना मातम रहेगा। मातम कितना करना जो को मरेगा ही नहीं थे। हेलो, तो मातम कितना करना है? जो दो कुछ खाना ही नहीं ते आटे दा मातम कादा, चीनी दा मातम कादा, घ्यो दा मातम कादा, पत्ती दा मातम कादा। फिर तो किसी चीज का मातम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब खाना पीना ही गया तो मौत। और फिर उस पर मातम किस बात पर रो रहे हो? अब्बा वो भी ठीक है, अम्मा वो भी ठीक है, सारे जलाली ने आमीन कहो ना, सारे जलाली ने। अज मैं गीत सुनिया सी किसी कोलों, असा समाना ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी। मैं तुहाडी बड़ी भैड़ी सोच है, इन्हां नूं जरूरी तुसीं दुख ते छड्ड के जाना है, इन्हां नूं भी लै जाओ। ते इन्हां नूं लै जाण वास्ते घर घर मुनादी करनी पैंदी है। भाई साहब आप तो बकरे नहीं, बहन जी आप तो बकरेंगे, बहन जी आपको न छोड़ देंगे, आप यीशु को कबूल करेंगे। वो पूछते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम की है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛਲ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ? ਕਈ ਲੋਕ ਬਸ ਹमें नुक्ता चाहिए, पैसे खाते ना, वो खाते पैसे जी, वो पैसे खा, मैं को वो पैसे खाते हैं उन्हें खाने दे, तू तो ऊपर की तैयारी कर। लेक चर्च बेच के, शराब बेच के, आमीन।
ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੋਟ ਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੀ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ना। ये उन लोगों की बात है जो हेरा फेरी करते, पर हालांकि उनका पहला नंबर है जाने के लिए, क्योंकि खिदमत का इनाम मिलेगा। आमीन। जिनकी कोशिशों से बतेरे साधक हो गए वो आसमान पर सितारों की मानेंद चमकेंगे। और अगर किसी को कोई ठोकर किसी के लिए ठोकर का बायस बनता है तो चक्की का पाट अपने गले में डाल ले, ये उसके लिए बेहतर होगा। और समुंदर में छलांग लगा दे, ये उसके लिए बेहतर है। अक्सर लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं, उनको खुदा सजा देगा। पर जो लोगों में मुनादी करके रुए जीत कर उन्हें खुदा की हजूरी में आसमान पर उठाए जाने के लायक बनाते हैं, वो आसमान पर सितारों की मानंद चमकेंगे। तालियां हो जानी चाहिए यीशु मसीह के लिए। मातम खत्म, मातम ना, क्योंकि किसी चीज की कोई फिक्र ही नहीं होगी। जाना जो थे किन्ने किन्ने जाना तो रात खड़ा करके बैठा, किन्ने किन्ने जाना यीशु दे घर हाथ उठा जी, उदों भी तुहाडा हाथ थले रहा तो नसोटी कट मारनी, फरिश्ते नाल ही होने। हेलो से खुदा आपको बरकत दे, अपनी बरकत से माला माल करे। अपने सर को झुकाएंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि वो हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम रखता है, हम उसको सल्यूट करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दुआ करेंगे।